नमस्कार। भारतीय ज्ञान, चाहे वो वेदों का हो, उपनिषदों का हो, पुराणों का हो, रामायण का हो या महाभारत का हो, ज्ञान हमारी सबसे बड़ी धरोहर रही है। और ये ज्ञान का एक प्रायोगिक स्वरूप हमारे हर घर में था। इसीलिए भारत अध्यात्म के लिए, ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। जब ये प्रयोग रूप क्षीण विक्षीण होते गए, जैसे कि आयुर्वेद न केवल ग्रंथों में था, न केवल वैद्यों के वैद्यशालाओं में या रुग्णालयों में था, आरोग्य और औषध की सभी बातें हमारे रसोई घर में थी। इसीलिए बहुत कृतज्ञता के साथ 4 पंक्तियां अर्पण करना चाहूंगी कि दादी नानी माता से हमने है जो पाया, दादी नानी माता से हमने है जो पाया, आयुर्वेद का जो पाठ उन्होंने रसोई घर में पढ़ाया, वही सुना वैद्यों से, वही पढ़ा ग्रंथों में, वही सुना वैद्यों से, वही पढ़ा ग्रंथों में, परंपरा को टिकाने वाले वंदन आपके चरणों में। तो आयुर्वेद की जो ये सदियों से चली आ रही परंपरा थी, अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, अत्रि और उससे आगे जाए तो चरक और सुश्रुत और वाग्भट्ट जैसे वैद्यों से मिली हुई ये परंपरा टिकी, आज तक टिकी है, क्योंकि ये हमारे रसोई घर में है। ये कोई आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में या आयुर्वेद के रिसर्च का कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये आयुर्वेद जीवन का विषय है। बाकी सभी पथी है, आयुर्वेद जीवन का शास्त्र है। इसीलिए बाकी सभी पथियों में बीमार होने के बाद क्या करना है उसका विचार है, और आयुर्वेद में बीमार ही ना हो इसके लिए कैसा जीवन जीना है उसका विचार है। इसीलिए हमारे घर के रसोई घर को देवालय का दर्जा दिया गया। हमारे घर में जो रसोई घर था उसको मंदिर जैसा पवित्र स्थान माना गया। विदेशों में हम देखते हैं कि स्वच्छता का विचार है, हेल्थ एंड हाइजीन, लेकिन हमारे यहाँ न केवल स्वच्छता का परंतु पवित्रता का भी विचार रखा गया। स्वच्छता और शुद्धता दोनों का विचार रखा गया। इसीलिए अभी बात एक जगह चल रही थी कि आज जब फैमिली फंक्शन होते हैं और कहीं समारोह होते हैं, वहां स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा जाता है। इसीलिए जो आयुर्वेद में जानने वाले लोग हैं या अपने शरीर को धर्मार्थ साधन मानने वाले लोग हैं कि धर्म का कार्य इस शरीर से ज्यादा करना है, वो वहां भोजन करना टालते हैं। हर एक समारोह में हम भोजन करना टालते हैं, टालना चाहते हैं। क्यों? तो एक बार बात चल रही थी तो एक विद्वज्जन ने कहा कि वहां स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो हमने कहा नहीं, वहां बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है। उन्होंने कहा नहीं, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। तो हमने कहा कि इतने बुजुर्ग, इतने विद्वज्जन ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा वहां स्वच्छता का ध्यान ऐसे रखा जाता है कि स्वच्छता नहीं ही होनी चाहिए, कहीं स्वच्छता रह तो नहीं जाती है ना, इस तरह का स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ बताया गया कि जूठे बर्तन कम से कम समय तक रखना है, जूठे बर्तन ज्यादा देर तक नहीं रखना है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, वायरस जो भी होता है। और आज जब बड़े बड़े समारोह में देखते हैं जूठा क्या होता है, वो केवल भारत का कंसेप्ट है। और आज हम सभी तरह से विदेशी सभ्यता को अपना रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक विदेशी सभ्यता हमारे लिए इसीलिए बनी क्योंकि हमारा भोजन हमसे छूट गया। एक समय बाहर खाना खाना जाना मजबूरी माना जाता था। बोलते थे कि बेचारे को बाहर का खाना पड़ता है, क्या करेगा। और आज बाहर खाना खाने जाना एक स्टेटस माना जाता है। हम तो शनि रवि में कभी घर में खाना बनाते ही नहीं है, बाहर खाना खाने जाते हैं। पहले किसी घर का अच्छा खाना होता, वो अच्छा खाना बनाने वाली गृहिणी को अन्नपूर्णा का दर्जा दिया जाता। और बाहर का कोई होटल खोलता तो वहां बोर्ड लगाए जाते, घर जैसा खाना मिलेगा। जो लोग ये सब 40-50 की उम्र के आसपास है, उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ये बोर्ड देखे होंगे। और आज कोई गृहिणी अच्छा खाना बनाती है तो बोलते होटल जैसा बनाते हो। ये अवमूल्यन हुआ है हमारी पाक कला का। हमारे यहाँ न केवल पदार्थों की शुद्धता के ऊपर, न केवल द्रव्य की शुद्धता के ऊपर, न केवल पात्र की या स्थान की शुद्धता के ऊपर ध्यान दिया गया, हमारे यहाँ खाना बनाते समय भाव की शुद्धि के ऊपर भी उतना ही महत्व दिया गया। इसीलिए हमारे हर घर के साथ एक देवालय जुड़ा था, एक भगवान थे, और उस भगवान को भोग लगाने के लिए खाना बनाना है, ये भावना हृदय से लेके हाथों में आती थी।
और वो हृदय से हाथों में उतरी हुई भावना जब अन्न में मिलती है तब वो अन्न अन्न नहीं रहता, वो रोटी सब्जी दाल चावल की थाली थाली नहीं रहती, वो प्रसाद का थाल बन जाती है। और भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाना है, ये घर का 5 साल का बच्चा भी जानता था, इसीलिए खाने की जिद भी नहीं करता था। भगवान को भोग लगाए बिना, चाहे किसी भी भगवान को लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन भगवान को भोग लगा के जो भी पदार्थ हम ग्रहण करते हैं वो हमारे सात्विक भाव को बढ़ाता है। न केवल ये श्रद्धा की बात थी, न केवल ये भक्ति की बात थी, इसके पीछे पूरा विज्ञान है कि यदि सात्विक अन्न भी राजसी भाव से बनाया गया, राजसी भाव से परोसा गया और राजसी और तामसी भाव से खाया गया तो उसके विपरीत परिणाम दिखाएगा। गीता जैसे महान अध्यात्म के ग्रंथ में भगवान को क्या बोलने की जरूरत थी आहार के बारे में, लेकिन जैसा आहार ऐसा विचार, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी, भगवान को पता था। इसीलिए भगवान ने अध्यात्म के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ में भी आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया, जैसे मनुष्य की पहचान कैसे करनी है, क्या पैरामीटर है मनुष्य के नापने का, तो उसमें यह बात भी आ गई, यदि आपको राजसी भोजन पसंद है, तामसी भोजन पसंद है, तो समझ लीजिए आप कैसे हैं। कोई बोलता है कि मैं सात्विक हूं लेकिन होटल में खाना खाना जाने मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी मजबूरी वशात गए, विवशता के कारण गए तो वो बात अलग है, लेकिन अच्छा लगना, तामसी भोजन अच्छा लगना, राजसी भोजन अच्छा लगना, ये कोई सात्विक लोगों के लक्षण नहीं है। ये भगवान ने गीता में कहा है, ये कोई मेरी बात नहीं है। उसी तरह चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और सबसे बड़ा आयुर्वेद का जो व्यंजन बनाने की कोश बोल सकते हैं, सबसे बड़ी रेसिपी बुक बोल सकते हैं, इंडिया की सबसे पहली रेसिपी बुक लिखी भाव प्रकाश, पंडित भाव मिश्र ने लिखा हुआ भाव प्रकाश ग्रंथ। उसमें हर एक व्यंजन कैसे बनाना है, उसकी ऑथेंटिक विधि क्या है। आज तो हर एक तरह के प्रयोग आते हैं, सोशल मीडिया खोल के देखो, जो विरुद्ध आहार है उसको ही मिक्स करके तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। आयुर्वेद में जिसको विरुद्ध आहार बताया, जैसे कि आयुर्वेद ने बताया कि फ्रूट और दूध का विरोध है, फल और दूध का विरोध है, तो फल और दूध को मिक्स करके जितने भी व्यंजन बनते हैं, जितने भी आइटम बनती हैं, वो सभी शरीर के लिए नुकसानकारक है, चाहे दिखने में कितनी भी आकर्षक लगती हो। हाँ, देखते हैं तो बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन हमें शुद्ध जनों को इतना तो पता ही होना चाहिए कि बाहरी आकर्षण से न पदार्थ को पसंद करना है, न व्यक्ति को पसंद करना है। तो हमारे यहाँ खाने की बात आती है तो हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाएं या गुजरात के द्वारिका से लेके जगन्नाथपुरी तक जाएं, हमारे भगवान भी आहार प्रिय है। हर एक भगवान का अलग अलग पसंदीदा व्यंजन है, जैसे कि गणपति को मोदक पसंद है, तो भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। लेकिन हर एक व्यंजन के पीछे कोई ना कोई आयुर्वेद का नुस्खा पड़ा है, कोई ना कोई रोग के लिए कोई ना कोई औषध छुपा है उसमें। हमारे रसोई घर में जो मसाले का उपयोग होता है वो भी एक तरह का केमिस्ट्री लैब है। हमारी रसोई घर है ना, वो एक टाइप की केमिस्ट्री लैब, रसायनशाला है। हमारा रसोई घर मेडिकल स्टोर है, यदि हम उपयोग करना चाहें तो। आज जरा सा सर दर्द हुआ, जरा सा पेट दर्द हुआ, जरा सा सर्दी जुकाम हुआ, हम तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं और वो उनके पास जैसे जादू की छड़ी हो वैसे वो तुरंत ठीक कर दे, ऐसा हम श्रद्धा लेके जाते हैं। और शास्त्रों में बताया गया है कि श्रद्धा 50% काम तो श्रद्धा ही करती है। आज दवाओं का रिजल्ट मिल रहा है, उसका 50% काम हम एक श्रद्धा लेके जाते हैं कि डॉक्टर की दवाई से मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा, इसीलिए होता है। एक दिन एक डॉक्टर मिले थे अंग्रेजी, तो बात चली, तो हमने कहा कि सर्दी की कोई दवाई आयुर्वेद में तो बताई है बहुत नुस्खे, लेकिन 3 दिन की उनकी अवधि होती है, उसमें यदि आपने पथ्य का पालन किया और औषध लिया, लेकिन 3 दिन तक उसको रिलीफ होने में टाइम लगता है। तब उन्होंने बोला कि आयुर्वेद में 3 दिन का होगा, यदि आप सर्दी की दवाई लोगे तो 7 दिन चलेगा आपका सर्दी जुकाम, दवाई लोगे तो, और नहीं लोगे तो 1 हफ्ते में। माने कि कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि हम, और आज क्या है कि कोई डॉक्टर को
हम पूछते भी नहीं हैं और वो बताते भी नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बस दवाई ले लो और आपका जैसा शेड्यूल है खाने का वैसा ही रखो, क्योंकि वो भी अप्रिय क्यों बने। हाँ, अप्रिय वाक्य से श्रोता और वक्ता दोनों दुर्लभ है। अप्रिय बोलने वाले वक्ता भी दुर्लभ है और अप्रिय सुनने वाले श्रोता भी दुर्लभ है। तो अप्रिय सुनना तो हमें पसंद नहीं कि हमें बहुत ही जुकाम हो और डॉक्टर बोले कि आइसक्रीम नहीं खाना है, तुरंत ही कोई फंक्शन में जाना है, आइसक्रीम खाना पड़ेगा। हम मानने वाले तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो बोलेगा तो हम सुनेंगे भी नहीं और वो बोलेगा भी नहीं। लेकिन आयुर्वेद में प्रथम चरण है पथ्य। यदि आपने पथ्य का पालन नहीं किया तो औषध की आवश्यकता क्या है। 1000 औषध लिए, लेकिन आपको जो जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई भी समस्या का निवारण क्या है, कोई भी समस्या का निवारण क्या है, उसके कारण को बंद कर दो ना। कारण को बंद करना सबसे बड़ा निवारण है। हम बालकों को गुरुकुल में उदाहरण देते हैं इसी बात का कि समझ लो कि गैस के ऊपर आपने एक पॉट रखा है, पतीला रखा है, उसमें पानी गर्म हो रहा है। वो पानी को ठंडा करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप कौन सा उठाना है? कौन सा उठाना है? गैस बंद करना है। लेकिन हम उसमें बर्फ डालते जाएंगे, कुछ देर के लिए ऐसा भ्रम होगा, इल्यूजन होगा कि पानी ठंडा हो रहा है, लेकिन नीचे से तो आंच आ ही रही है। उसी तरह बीमारियों में हम दवाओं के आइस क्यूब डालते ही जाएंगे, लेकिन जो कारण है बीमारी का उसे ही नहीं हटाया तो बीमारी कैसे दूर होगी। तो आयुर्वेद ने बताया प्रथम चरण कि यदि आप पथ्य पालन नहीं कर रहे हैं, वो जो कारण है उसको रोक नहीं रहे हो, तो 1000 औषध भी आपकी बीमारी को, आपके रोग को ठीक नहीं कर सकता है। धन्वंतरी स्वयं आ जाए फिर भी आपके रोग को ठीक नहीं कर पाएंगे। और यदि पथ्य का पालन किया तो औषध की जरूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि हमारा शरीर, पहले आयुर्वेद ने बताया था और अब आधुनिक विज्ञान भी बता रहा है कि हमारे शरीर के पास एक ऑटोमेटिक हीलिंग पावर है। हमारा शरीर खुद हील होना जानता है यदि हम पॉजिटिव थिंक करें तो। आज हम छोटी सी बीमारी में भी इतना नेगेटिव थिंकिंग बना लेते हैं और किसी के पास जाते हैं तो लंबा लिस्ट देते हैं, इतने रिपोर्ट करवाना जरूरी है। तो ये सुन के ही हम घबरा जाते हैं कि क्या है। और हमारा सबसे पहला, हमारा कहीं भी क्षति रहती है, कहीं भी दोष रहता है, कहीं कुछ छूट रहा है, तो वो है हमारा डाइट। हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, हमारा खाना आयुर्वेद के हिसाब से नहीं है, हमारा खाना प्रकृति के हिसाब से भी नहीं है। हमारा खाना केवल जीभ को दिखा के है, पेट को दिखा के नहीं है। सीधी सादी बात है कि खाना पेट को दिखा के खाना है, जीभ को दिखा के नहीं। और भाव शुद्धि का भी इतना ही महत्व है, पदार्थ शुद्धि का भी महत्व है, भाव शुद्धि का महत्व है, स्थान शुद्धि का महत्व है, पात्र शुद्धि का महत्व है, ये सभी महत्व है। लेकिन कुछ बातें हम देखें तो पहले हम इतने बीमार क्यों नहीं रहते थे, तो बहुत कारण बताते हैं लोग कि पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था, प्रदूषण नहीं था इतना, पहले इतना डिप्रेशन नहीं था, स्ट्रेस नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, अनेक कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि खाना बनाना, परोसना, खाना, ये हमारे लिए यज्ञ रूप बातें थी। इसीलिए इसमें न केवल शुद्धता का, न केवल स्वच्छता का ख्याल रखा जाता था, इसको भी भक्ति के साथ छोड़ा गया। इसीलिए हमारे यहाँ जब खेत में फसल पकती है, वहां से लेके रोटी पेट में जाती है, तब तक हर कदम पे भगवान को जोड़ा गया। जब किसान बोने जाता है, दाना डालने जाता है खेत में, तब भजन करते करते, भगवान का नाम लेते लेते, लोकगीत गाते गाते, हंसी खुशी जाते थे। एक उत्सव होता था जब खेत में दाना डालने जाते हैं तब, फिर उठाते थे जब फसल, तब उत्सव होता था। जब घर में अन्न आता और उसके भंडार भरे जाते, तब आनंद का माहौल होता। वो अन्न से पहला ग्रास भगवान का बनता, वो अन्न से पहला जो रोटी बनती वो गाय माता के लिए बनती। एक पवित्रता का भाव, एक शुद्धि का भाव, एक भक्ति का भाव कदम कदम पे था। शुद्धता तो थी ही, और हर एक चीज जो भक्ति बन जाती है वो अपने आप शुद्ध हो जाती है, अपने आप शुद्ध हो जाती है। और हर एक का वैज्ञानिक महत्व, हर एक पदार्थ का, हर एक मसाले का, हर एक धान्य का, हर एक दलहन का, हर एक फल का, हर एक सब्जी का
औषधीय महत्व हमारी अनपढ़ दादी नानी को पता था। कभी आप बोलेंगे कि मेरे पेट में दर्द है, दवाई लेने जा रही हूं, तो वो बोलेंगे कि अजवाइन और सेंधा नमक ले ले, गैस लगता है। तो 2 डोज ऐसा लिया गर्म पानी के साथ तो ठीक हो जाता था। लीवर की कोई बीमारी हो, माताओं बहनों को गर्भाशय के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारी दादी नानी क्या बोलती थी कि डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? एक चीज है जो घर में बोलती है कि तुम दवाखाने क्यों गई? मैं थी। तो वो थी, फिर भी हम गए, तो मेथी इस काम में आती है। फिर इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सभी चीजों के औषधीय जो उपयोग है वो हमारी दादी आज भी जानती है। इसीलिए कोई डीप में हमसे इसके बारे में गहन अभ्यास करने के बारे में कोई पूछता है कि हमें इसके बारे में ज्यादा जानना है तो क्या करें? तो हमारा वैसे 36 आवर्स का किचन केमिस्ट नामक एक प्रोग्राम होता है। 36 आवर्स 6 डे 6 आवर्स, 6 घंटा 6 दिन, और इसमें 18 घंटे होते हैं प्रैक्टिकल और 18 घंटे होते हैं हमारे ग्रंथों के अभ्यास। तो फिर भी हम कहते हैं कि यह तो बहुत कम है। यदि भगवान की कृपा से और आपके सौभाग्य से आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है, उनके पास जाके बैठिए और पूछिए कि आप क्या खाते थे, तो वो बोलेंगे कि हम ये खाते थे। बस यही मेनू आप अपना लो तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। सीधा साधा जवाब है, क्योंकि उन्होंने पिज्जा सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। आज हम ऐसे कचरे पेट में डाल रहे हैं। एक ग्रंथ, एक ज्ञान कोश को अपने अंदर संजो के बैठी है हमारी बुजुर्गों की ये पीढ़ी। वो चले जाए उससे पहले हमारे घर में कोई ऐसा दादी हो, नानी हो, कोई भी बुजुर्ग हो, उनके पास उनके चरणों में बैठ के वो ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि उन्होंने जो परंपरा से पाया है। जैसे कि अचार बनाना, आज तरह तरह के अचार भी निकले हैं, लेकिन कहां से किन्होंने, भाव प्रकाश में तो अचार बनाने की पूरी विधि है, लेकिन अचार बनाने की विधि को प्रैक्टिकल रूप में किसने संभाल के रखा? वैद्यों ने। कोई भी वैद्य अचार बनाता है क्या? धनंजय वटी बनाता है, चित्रकादी वटी बनाता है, वे सब वटी गुटी आसव अरिष्ट बनाते हैं, लेकिन कोई भी वैद्य अचार तो नहीं बनाता। क्या अचार खाने के क्या फायदे हैं? जैसे कि हम प्रवास जिनका ज्यादा लंबा रहता है और बार बार पानी बदलता रहता है, जिनका हवामान बदलता रहता है, तो उसके कारण उसको कोई ना कोई पाचन की कोई प्रॉब्लम ना हो, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उसको मिर्ची का अचार खाना है, राई वाला मिर्ची का अचार। इसीलिए हमारे यहाँ प्रवास में जब ये बाहर का पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड नहीं आया था ना, तब हम क्या लेके जाते थे? पूरी और मिर्ची का अचार। मिर्ची का अचार हमारे पाथेई में, हमारे टिफिन में साथ में रहता था। और दादी माँ भी बोलती थी मिर्ची का अचार, बेसन के लड्डू, ये सभी हैं, क्योंकि दूध नहीं मिलेगा, दूध हर जगह मिलेगा नहीं, तो दूध के विकल्प में घी चाहिए। शरीर को कोई ना कोई ऐसा पदार्थ तो चाहिए ना जिसको आप में पावर बढ़ाए, शक्ति बढ़ाए प्रवास के दौरान। तो बेसन के लड्डू और मिर्ची का अचार, पूरी, थेपला, गाठिया, ये सब गुजराती लोग हैं। तो हम आज भी वो परंपरा है और रखनी चाहिए, क्योंकि हम बाजार का जब आज क्या होता है कि हमारा बाहर जाते हैं तो प्रवास में जाते हैं तब ये डिब्बा ही छूट गया, क्योंकि सब जगह सब कुछ मिलता है। ऐसी भावना आ गई कि सब जगह सब कुछ मिलता है, लेकिन सब जगह सब कुछ मिलने वाला हमारे लिए नहीं है। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो पहले, और आज हम चाहते हैं कि बालक है उनको बाहर का कुछ न दे, लेकिन हम बंद करना नहीं चाहते, तो ये कैसे चलेगा? ज्यादातर पेरेंटिंग के वर्कशॉप हम जब लेते हैं तो यही प्रश्न पूछते हैं माता पिता कि बच्चा बाहर का फास्ट फूड बहुत खाता है, तो हम क्या करें? हम बोलते हैं घर में बनाया करो ना। घर में बनाए हुए पदार्थ का टेस्ट आपने उसको करवाया नहीं, और हम डेमो दिखाते हैं कि 1 किलो का आपको घर में कोई स्नैक बनाना हो, नाश्ता बनाना हो, 1 किलो बेसन का, तो 20 मिनट लगते हैं। टाइमिंग आप देख लो, 20 मिनट लगते हैं और वो 15 दिन तक चलेगा। तो अपने खुद के बच्चे के लिए 20 मिनट तक आप श्रम नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते क्या? 20 मिनट 25 मिनट में बन जाएगा और बच्चा आनंद से खाएगा। तो जो थोड़े बहुत औषधीय उपयोग है हमारे घर के मसालों के, वो जान ले। तो सबसे पहला होता है धान्य। तो हर एक धान्य के अलग अलग उपयोग बताए गए, अलग अलग उसके गुण दोष भी बताए गए। तो सबसे बढ़िया धान्य है रक्तशाली।
मानी कि लाल चावल, लाल चावल सबसे बढ़िया धान्य है। फिर जौ है, डायबिटीज वाले को आजकल डॉक्टर भी बोलते हैं कि बार्ली का आटा खाओ, जौ का आटा खाओ। तो जौ का आटा पचने में हल्का है गेहूं के आटे से, तो जौ का आटा, जौ की रोटी नॉर्मल हर एक व्यक्ति खा सकता है, लेकिन डायबिटीज वाले यदि रोटी की जगह जौ की रोटी का इस्तेमाल करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको यूरिनरी कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए बार्ली वाटर मानी कि जौ का पानी वो लिया तो वो यूरिनरी मानी कि मूत्राशय के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो सकती है। सबको सब ले सकते हैं। फिर भी यदि आप के आसपास कोई वैद्य है तो वैद्य के निर्देशन में लिया तो ठीक, वैसे नुकसान नहीं करता है, नुकसान नहीं करता है, फायदा जरूर होगा। फिर गेहूं है, बाजरी है, मक्का है, सबके अलग अलग उपयोग है। जो अधिक श्रम करते हैं उनके लिए मक्का अच्छा है, इसीलिए आप देखिए जो श्रमिक लोग होते हैं वो मक्के की रोटी खाते हैं और उनको पच जाती है। मक्का है वो खाली पेट नहीं खाना है, माने कि भुट्टा आम खाते हैं ना, वो खाली पेट ज्यादा नहीं खाना है क्योंकि वो वात बहुत बढ़ाता है। स्वादिष्ट लगता है इसीलिए खाने को मन करता है, गुजरते हैं रास्ते में और गरम गरम बन रहा है तो ऐसा लगता है कि चलो खा ले, लेकिन ज्यादा खाली पेट नहीं खाना है क्योंकि वातवर्धक है वो। फिर दलहन में, दलहन में देखें तो सबसे बढ़िया दलहन है मूंग, मुदगा शमी धान्य नाम। शुक धान्य में रक्तशाली और शमी धान्य मानी कि दलहन में कड़ धान्य में है मूंग का फर्स्ट नंबर। तो बीमारों के लिए मूंग बहुत अच्छा है। जो लोग बीमारी से उठे हैं तुरंत, गुजराती में कहावत है मग चलावे पग, मानी कि मूंग खाया तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपकी हेल्थ है फिर से आप को प्राप्त होगी और आप चलने फिरने जल्दी लगोगे। तो एकदम गला हुआ पका हुआ मूंग उसको देना है बीमार को, बीमारी से, बुखार से या कोई भी लंबी बीमारी से उठे हैं उनके लिए मूंग का पानी बहुत अच्छा है। और ये सब हम प्रयोग के रूप में करते ही है घर में। फिर फलों में सबसे ज्यादा अच्छा फल है आम। आम नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ नेशनल फ्रूट आम है तो हम लगता है कि आम होगा। ग्रेप्स, द्राक्ष, द्राक्ष सबसे बढ़िया फ्रूट है। तो द्राक्ष के भी इतने ही गुण हैं, ठंडी है इसीलिए सर्दी के मौसम में ज्यादा नहीं खानी है, कफ वृद्धि करती है, पित्त शमन करती है। पित्त का, जिनको पित्त की बीमारी रहती है उनको द्राक्षावलेह करके एक अवलेह भी आता है चटनी जैसा, तो पित्त के रोगों में वैद्य भी वो देते हैं। और ड्राई फ्रूट में भी मुनक्का मानी काली द्राक्ष का बहुत महत्व है कि जिनको भी पित्त की कोई भी प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी रहती है, जलन रहती है सीने में, गले में, पेट में, यूरिन पास करने में, तो वो रात को भिगो दे मुनक्का काली द्राक्ष और सुबह उसको ऐसे मसल के या फिर चबा सकते हैं तो चबा के, और खास तो उसका पानी छान के पी लिया तो लगभग 7-8 दिन के अंदर ही किसी भी प्रकार की जलन है उसमें बहुत ही राहत हो जाती है। फिर है सब्जी। सब्जी में पहला नंबर है परवल का। परवल और लौकी 2 सब्जियां सबसे पथ्य है खाने में। आप निश्चिंत होकर थोड़ा अधिक भी खा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हर एक सब्जी के अपने अपने गुण दोष हैं। जैसे ग्वारफली की सब्जी होती है तो वो वायु बढ़ाती है, इसीलिए ग्वारफली की सब्जी जब भी हम बनाते हैं, परंपरा से ही चला आ रहा है कि तिल के तेल में, पहले तिल का तेल ही यूज होता था, तेल शब्द ही तिल से बना है, जो तेल है वो तिल से बना है, इसीलिए तिल का तेल ही वास्तव में सही तेल है। बाकी हर एक तेल को अपने अपने नाम है, लेकिन तिल शब्द के ऊपर से ही तेल शब्द बना। तो ग्वारफली की सब्जी तिल के तेल में अजवाइन डाल के बघारनी होती थी, प्रिकॉशन, कि आपको उससे वायु ना बढ़े, बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो वायु ज्यादा खा ली तो वायु बढ़ सकता है। फिर गुजराती में चूरमे के लड्डू बनते हैं तो वो लड्डू के ऊपर खसखस लगाई जाती है, तो वो भी भारी होता है, तो खसखस है वो उसको पचाने में मदद करती है, घी को पचाने में। इसीलिए हमारे व्यंजनों की जो भी विधि थी वो विधि इतनी वैज्ञानिक है कि आज भी वो उसी प्रकार से हम बनाए। जैसे कि माइग्रेन का कोई मरीज हो तो उसको पहले के वैद्य बोलते थे कि सूर्योदय होने से पहले गर्मा गर्म जलेबी खा लो तो आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा।
माइग्रेन मानी जैसे जैसे सूरज बढ़ता है वैसे वैसे सर दर्द बढ़ेगा, सूरज ढलता जाएगा, अर्धावभेदक जिसको संस्कृत में बोलते हैं, आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं, आधा सिर दुखना, तो ठीक हो जाता था। लेकिन आज इतने बासी फर्मेंटेशन वाले मैदे की, पाम तेल में तली हुई, सल्फर वाली शुगर में डुबोई हुई जलेबी आपने खा ली तो क्या माइग्रेन ठीक होगा? जलेबी बनाने की ऑथेंटिक विधि जो भाव प्रकाश में बताई गई है, और वो मैदा भी घर पे बनाया जाता था, मैदा बनाने की विधि भी वहां लिखी है भाव प्रकाश ग्रंथ में कि मैदा सही शास्त्रीय रीत से मैदा कैसे बनाया जाए। फिर जो हम वो खाते हैं जलेबी है, उसी तरह मूंग के दाल के आटे के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं, पायस मानी खीर है, पूरी है, पापड़ है, अचार है, मुरब्बा है, जाम है, पानक मानी शरबत है, चटनी माने कल्क है, ये सभी बनाने की विधि भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में है। कैसे बनाया जाता है, उसकी ऑथेंटिक विधि क्या है, उसी तरह से बनाया तो जरूर ही असर दिखाएगा। तो हर एक पदार्थ बनाने की सही विधि, सही प्रमाण, कितने प्रमाण में क्या डालना है, वो सभी हमारे ग्रंथों में था, और ग्रंथों में था इसीलिए आज जीवित है ऐसा नहीं है, हमारी परंपरा में था इसीलिए आज जीवित है। हमारी दादी नानी ने वो विधि संजो के रखी थी, इसीलिए भगवान को भोग लगाने की कोई भी पदार्थ, जब कुछ बहुत उस समय दुकानें हुआ करती थी हलवाई की, तो उस समय भगवान को भोग लगाने का घर पे बनता। आज भी होता है कि भगवान को भोग बाहर से पदार्थ लाके नहीं बनाना है, घर पे ही जो बनता है वही भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो हर एक प्रकार के व्यंजन, 56 भोग की हर एक प्रकार के व्यंजन बनाना हमारे माताएं बहनें, हमारी दादी नानी जानती थी। तो आगे हम जाए तो मसालों में हर एक मसाले जो हमारे मसालों के डिब्बे में रहते हैं, हर एक के औषधीय उपयोग है, हर एक के। जैसे कि पहले किसी को एसिडिटी नहीं हुआ करती होगी क्या? पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे, लेकिन पहले बीमारियां तो पहले से है, कुछ लोगों को होती होगी लेकिन बीमारियां तो होती है। जैसे कि आज हम बोलते हैं कैंसर बहुत बढ़ गया है, बहुत लोगों को कैंसर होता है, लेकिन माधव निदान, चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, अष्टांग शग्र सभी ग्रंथों में बताया गया है कि कर्क रोग है, कैंसर का नाम एक कर्क रोग है, एक अर्बुद है, बहुत जल्दी न मिटने वाला पहाड़ जैसा रोग माने अर्बुद। इवन एड्स के बारे में है, एड्स का नाम है ओजक्षय। एड्स के बारे में जो अभी अभी वैज्ञानिकों ने तो अभी अभी आविष्कार किया वो रोग का, लेकिन हमारे शास्त्रों में बहुत 4000 साल पहले, 3000 साल पहले के ग्रंथों में एड्स का वर्णन है। तो कम लोगों को होता था, ये लोग तो 2 टाइप का डायबिटीज बताते हैं, हमारे यहाँ 18 टाइप का डायबिटीज है। यहाँ तो 2 ही, एक बचपन डायबिटीज और एक बड़े लोगों को होता है उम्र के कारण वो टाइप का डायबिटीज। तो डायबिटीज भी 18 टाइप के हैं। तो 18 टाइप के डायबिटीज के 18 तरीकों का निदान है, 18 तरीकों के औषधियां है। तो डायबिटीज वाले लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, और डायबिटीज किस कारण से होता है, वो चरक संहिता में बताया कि जिनको आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी, माने कि जो जिनको सोना बहुत पसंद है और खाना बहुत पसंद है उनको डायबिटीज होता है। आज देखिए डॉक्टर भी वही कारण बता रहे हैं कि जो आराम प्रिय हैं, बैठे बैठे ऐसे बहुत श्रम नहीं करते हैं, किसी मजदूर को डायबिटीज बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है ऐसे लोगों को डायबिटीज। तो वो जो कारण चरक मुनि ने बताया वही कारण आज डायबिटीज होने के विज्ञान बता रहा है। तो हमारे रसोई घर के जो मसाले हैं उनके हर एक के औषधीय उपयोग देखे तो अजवाइन का तो हमने देखा कि अजवाइन है वो पेट के रोग के लिए, गैस की बहुत अच्छी दवा है अजवाइन। बार बार जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है तो अजवाइन, इसीलिए हमारे यहाँ मुखवास की परंपरा थी। और मुखवास में क्या क्या पड़ता था? फेनल सीड्स माने कि सौंफ, अजवाइन, सुवादाना, ऐसे पान का मुखवास होता, उसमें लौंग डाला जाता, इलायची डाली जाती, कत्था चूना डाला जाता और पान, वो पान हम खाते थे तो पाचन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो पान भी तंबाकू आने से विकृत हो गया, पान की जो तांबुल की परंपरा थी वो भी तंबाकू आने से, आज कोई पान खाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सब तंबाकू वाले पान ही ज्यादातर लोग खाते हैं। तो अजवाइन का ये उपयोग है। यदि किसी को एसिडिटी हुई है तो धनिया और
सौंफ, ये दोनों का पाउडर करके, खड़ी शक्कर का भी पाउडर करके, वो दोनों मिक्स करके 1-1 चम्मच पाउडर ले लिया। जब भी एसिडिटी होती है तब ठंडे पानी के साथ, तो एसिडिटी तुरंत शांत हो जाएगी। आपके घर के किचन में ही है। और अविपतिकर चूर्ण नामक एक औषध होता है, उसमें भी ये सौंफ पड़ता है। तो आयुर्वेदिक जितनी भी औषधियां हैं उसमें हमारे रसोई के मसाले का ज्यादातर उपयोग होता है। जैसे कि एक आयुर्वेद का बहुत अच्छा चूर्ण आता है, हिंगवाष्टक चूर्ण, जो भूख बढ़ाता है, पचने में, आहार को पचने में मदद करता है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण घर पे भी बनाया जा सकता है। और हींग को बहुत ही अच्छी औषधि माना गया। वात के 80 रोग है और कफ के 20 रोग है। तो ये 100 रोग, जो जितने भी वात कफ के रोग है, उसमें सर्वतोभेदक माना गया, मानी कि इसको भेदन करती है हींग। और शुद्ध हींग है, उसकी परीक्षा कैसे की जाए वो भी हमारे ग्रंथों में बताया गया। आज हम लैब में भेजना पड़ता है, कोई भी पदार्थ की शुद्धता का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जो लोग बड़े हैं उनको पता होगा, हमारे बुजुर्ग लोग जब शहद कोई बेचने आता, घी कोई बेचने आया, तो घी ऐसे लगा के ऐसे सूंघते थे, इत्र की तरह सूंघते हैं ना। फिर शहद आता तो एक रुई लेके उसको शहद में डुबा के उसकी दिया जलाते। ऐसे परीक्षा हुआ करती थी शहद की, घी की, कोई भी पदार्थ की। अन्न लेने जाते तो सूंघने से पता चल जाता कि पुराना है या नया है। अन्न जितना पुराना खाया उतना अच्छा। सब्जी, दूध, फल ताजा अच्छे, अन्न पुराना अच्छा। डायबिटीज होने का यह भी एक कारण है कि हम नवान्न खाते हैं, नव अन्न, नया अन्न खाते हैं। हमारे यहाँ अन्न को देव की उपमा दी गई। अन्न देवता है, इसीलिए उच्छिष्ट नहीं छोड़ना है। बिगाड़ होता है, ये होता है, ये नहीं, अन्न देव है, उसका अपमान। इसीलिए अन्न को यदि पैर भी लग जाए तो हम प्रणाम करके क्षमा याचना करते हैं। तो अन्न 2-3 साल का स्टोर किया जाता और हम पुराना अन्न खाते थे। पुराना अन्न पचने में हल्का हो जाता है। तो पुराना अन्न खाने से हमारी पाचन तंत्र को पचाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। इसीलिए जो पाचन तंत्र के रोग हैं या डायबिटीज जैसे भारी आहार खाने से होते रोग हैं, वो कम होते थे। तो और भगवान से मांगना भी पड़े तो हमारे यहाँ बोले धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सर दीर्घमायु हो। श्री सूक्तम में बताया गया कि क्रम का बहुत महत्व है। तो ऋषि क्या मांगते हैं? क्षीर वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम आविधा शोभमान महीयान धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सर दीर्घमायु हो। पहले धान्य, धन चाहे कितना भी होगा, खा सकेंगे क्या? 2000 की नोट की गड्डी पड़ी होगी और घर में एक भी दाना अन्न का नहीं होगा, क्या करोगे? फिक्स डिपॉजिट इतना रखा होगा बैंक में, इतना सोना रखा होगा, चांदी रखा होगा, क्या खाने के लिए तो रोटी चाहिए ना। इसीलिए धान्य मांगा। और धान्य जिनके पास है वही समृद्ध है। धन चाहे कम होगा ज्यादा होगा, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ धान्य को पवित्रता दी गई, धान्य को। और पुत्र से भी पहले पशु की याचना की गई। पशु हैं तो हम हैं। गाय हमारे यहाँ मां का स्थान पाई। बैल को हमने अपने पुत्र की तरह पाला। और इसी कृषि संस्कृति के ऊपर खड़ा था हमारा पूरा आयुर्वेद। कृषि संस्कृति के ऊपर पूरा खड़ा था हमारा अर्थशास्त्र। तो मसालों की ओर जाए तो और एक है मसाला जीरा। जीरा भी पेट के रोगों के लिए, पेट के रोगों को ठीक करता है, चक्षुष्य है, आंख के लिए अच्छा है। राई जैसे गर्म है, वैसे जिनको गर्मी की कोई बीमारी हो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि जीरा डालें। झोंक में बड़े बुजुर्ग बात करते हैं कि उनको राई मत डालें, राई तीक्ष्ण होती है और जीरा शमन करने वाला होता है। इसीलिए जिनको अतिसार की तकलीफ है, मानी कि दस्त हो गए, लूज मोशन हुए, तो उनको दही के साथ जीरा, सेका हुआ जीरा पीस के दिया जाता है दही में मिक्स करके, तो वो अतिसार की बहुत अच्छी दवा है। फिर एक बहुत ही ऐसा ही मसाला है जो उसको मांगलिक प्रसंगों में भी हम उपयोग करते हैं। हर मांगलिक प्रसंग में वो होता है, वो है हल्दी। हल्दी चाहे वो पूरी खड़ी हल्दी हो या हल्दी का चूर्ण हो, हर मांगलिक प्रसंग में हल्दी आएगी।
तो हल्दी का बाह्य और आंतरिक दोनों तरह से उपयोग होता है। जैसे कि कहीं किसी को चोट लग गई, आंतरिक चोट लग गई, तो हम बोलते हैं कि गर्म पानी में हल्दी चूना डाल के लगा लो, तो अपने आप वो आंतरिक जो इंजरी हुई है, चोट लगी है, वो ठीक हो जाती। फिर किसी को टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, बच्चों को ज्यादातर होती है, ठंडा बहुत खाते हैं या कोई भी कारण से, तो डॉक्टर के पास गए तो वो बोलते हैं कि काटने पड़ेंगे। और बचपन में बहुत लोगों को और ठंडा कुछ भी खाया तो वो तकलीफ होती है गले में, तो उसके लिए हल्दी है वो फर्स्ट नंबर का औषध है, बहुत बढ़िया औषध है। हल्दी के गरारे किए, कुल्हा किया हल्दी के पानी से। और किसी को गले में खांसी की प्रॉब्लम है तो हल्दी का इतना टुकड़ा लेके चूस लिया, तो भी हल्दी का ये भी उपयोग है, गले के लिए बहुत हल्दी अच्छी है। फिर हल्दी का दूसरा भी एक उपयोग है, क्योंकि हल्दी में एक तत्व अभी के वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला, था तो पहले से ही, उन्होंने ढूंढा कि हल्दी में करक्यूमिन है। तो करक्यूमिन क्या करता है, तो बोलते हैं कि कैंसर के कोषों को नहीं बढ़ने देता है। कैंसर के कोषों को करक्यूमिन है वो बढ़ने नहीं देता है। करक्यूमिन नाम का एक तेल जो 4 से लेके 6% हल्दी में होता है, मानी कि इतना 100 ग्राम हल्दी में 4 ग्राम या 6 ग्राम तक वो होता है। तो आजकल क्या होने लगा फिर कि मशीन निकाले, ये जैसे कि पहले के जमाने में असुर हुआ करते थे, हाँ, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, सकटासुर, वैसे ही आज ये यंत्र है ना वो असुर का काम कर रहे हैं। उनको कैसे भगवान ने जैसे काली का मर्दन किया था, वैसे आज विज्ञान को हम विज्ञान की वजह से ही हम लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुंच रहे हैं। तो विज्ञान को मारना नहीं है ये असुरों की तरह, उसके ऊपर सवार होना है। जैसे कि भगवान काली नाग को मारा नहीं, वो शायद प्रतीक होगा विज्ञान का, उसको मारा नहीं, सभी असुरों को मारा, काली नाग को मारा नहीं, उसका मर्दन किया। तो पहले किसी भी वस्तु का तेल निकालना होता तो उसको पीसना पड़ता, बिना पीसे उसमें से तेल नहीं निकाला जा सकता। लेकिन आज हल्दी हो या लौंग हो, दालचीनी हो या काली मिर्च हो, कोई भी पदार्थ आप लेने जाओ तो उसमें से दिखाई देगा आपको खड़ा का खड़ा ही, लेकिन उसमें से तेल निकल गया होगा। जैसे कि दूध में से फैट निकल जाता है, वैसे तेल निकल गया होगा। वो बिना करक्यूमिन वाली हल्दी आप लाएं, आपने खुद घर पे पीसी या पिसवाई, फिर भी करक्यूमिन तो चला गया। और वो करक्यूमिन अर्क ग्राम से मिलता है, मिलीग्राम से मिलता है, क्योंकि वही पूरा सत्व तो उसमें ही है। वो आई ड्रॉप्स की बोतल कैसी होती है, ऐसे बोतल में हल्दी के ड्रॉप्स मिलते हैं, और शुद्ध जो होते हैं वो डायरेक्टली विदेश जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हल्दी क्या चीज है, नीम क्या चीज है। बड़े भाई ने कटवा दिया पिछवाड़े का नीम, तब से घर में आने लगे वैद्य और हकीम। तो ये वैद्य और हकीम, ये नीम, हमारे घर के आंगन में नीम का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, बरगद का पेड़ था, और हम उसकी पूजा करते थे। हम अंधश्रद्धा वाले नहीं है, हम पूर्ण वैज्ञानिक है, हम वट वृक्ष की पूजा करते थे, करते हैं। लेकिन उसका वैज्ञानिक महत्व हमें पता नहीं है। हम दीपावली के अवसर पे मिठाई खाते हैं, हम शरद पूर्णिमा को दूध पोहा खाते हैं, हम होली के दिन खजूर खाते हैं, हम होली की प्रदक्षिणा लगाते हैं। हर एक के पीछे आयुर्वेद है, न केवल धर्म है, आयुर्वेद है। आयुर्वेद में बताया गया कि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, क्या खाओगे कि पित्त का शमन हो। पित्त का शमन करने वाला पहली औषधि है दूध, पित्त का शमन करने वाला है चावल, पोहा, तो क्या खाओगे। शरद पूर्णिमा आती है भाद्रपद में, तो भाद्रपद में आया महालय श्राद्ध, हमारे पितरों को प्रसन्न करना है। पितरों को प्रसन्न करना है तो क्या बासुंदी नहीं खिला सकते, पितरों को प्रसन्न करना है तो क्या लड्डू नहीं खिला सकते, नहीं, पितृ प्रसन्न होंगे खीर से, खीर से। तो खीर में क्या पड़ा, चावल और दूध। फिर शरद पूर्णिमा आई, तो शरद पूर्णिमा के दिन हमने छत पे रखा दूध और पोहा। न केवल धर्म है, न केवल परंपरा है, आयुर्वेद छुपा है उसके पीछे। होली आई, होली आई, झाड़ा गया, मानी कि सर्दी का मौसम गया, विंटर गया, होली आई। अब हमने सर्दी के दिनों में भूख बहुत लगती है, गर्मी में प्यास बहुत लगती है, सर्दी में भूख बहुत लगती है, इसीलिए क्या किया था, ओवर खा लिया था थोड़ा। एक्सरसाइज करने का जब से विंटर की शुरुआत हुई नवंबर से, हमने तय किया था इस विंटर में तो हम डेली सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे। 4 दिन ये उत्साह रहा,
5वें दिन कोई जो वॉकिंग करने साथ में आने वाला नहीं था, एक्सरसाइज करने के लिए, जल्दी उठा नहीं गया, रात में देर तक जगे थे, तो हमारा संकल्प छूट गया, नियम छूट गया। और खाना तो चालू ही रहा, खाने में तो फिर भूख लगती है ज्यादा तो खा ही लिया, व्यायाम का नियम छूट गया। तो क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा खाना हो गया है। ज्यादा खाना होने से कफ बड़ा है, तो शुष्क पदार्थ खाओ, लाजा खाते हैं होली के दिनों में, भुना हुआ चना खाते हैं, होली की प्रदक्षिणा लगाते हैं, तो इससे हमारा पीठ सेकते हैं। तो होली के हर एक पर्व त्योहार के पीछे अध्यात्म था, धर्म था, विज्ञान था, आयुर्वेद था। फिर आती है नवरात्रि। तो नवरात्रि में बोलते हैं उपवास करो। उपवास करना अच्छी बात है, तो शरद ऋतु में उपवास करना अच्छी बात है, इसीलिए उपवास का विधान भी ऐसे आ गया। चातुर्मास आते हैं मॉनसून में, तो मॉनसून में कम खाना है, क्योंकि बाहर ऐसा वातावरण है कि शरीर में वात बढ़ सकता है, तो वात वर्धक वातावरण में आहार कम लिया तो अच्छा। तो चातुर्मास के उपवास आ गए, चातुर्मास का एकाशन माने कि एक टाइम भोजन आ गया। उसी तरह हम रसोई के मसालों की ओर आगे बढ़े तो मेथी हो गई, हींग हो गई, जीरा हो गया। दूसरा भी एक मांगलिक मसाला है, मांगलिक मसाला धनिया। हमारे यहाँ कोई भी चाहे वो सगाई का प्रसंग हो या चाहे कोई वास्तु या उद्घाटन हो, गुड़ और धनिया दिया जाता था। गुजराती में बोलते हैं गोड़ धना खाधा, गोड़ धना खाधा, माने कि सगाई किसी की निश्चित होती है तो बोलते हैं गुड़ और धनिया खाया। तो मांगलिक प्रसंग में गुड़ धनिया दिया जाता था। गुड़ धनिया भी पित्त शामक है, आंखों के लिए अच्छा है, इसीलिए सूखा धनिया या हरा धनिया दोनों आंखों के लिए अच्छा है। फिर राई, राई थोड़ी तीक्ष्ण है, इसीलिए राई का उपयोग हमारे मसाले के डिब्बे में राई थोड़ी हम कम डालते हैं, बाकी मसाले जीरा है वो ज्यादा डालते हैं, जीरा अजवाइन ज्यादा डालते हैं। फिर भी राई उपयोगी है, जैसे कि राई का तेल निकलता है, वो हमारे अस्थियों के लिए अच्छा है, मालिश के लिए। सरसों या राई का तेल हम जिसको बोलते हैं, वो हम जाड़े के समय में विंटर में मालिश करना है, अभ्यंग मालिश करना है, तो मालिश के लिए अच्छा है। फिर दूसरा है सौंठ। सौंठ भी हमारा एक मसाला है, और सौंठ के लिए, सौंठ का दूसरा आयुर्वेद में नाम है विश्व भेषज। भेषज माने वैद्य और विश्व माने यूनिवर्स, पूरी दुनिया की सभी औषधियां एक तरफ और एक तरफ सौंठ। इतने सौंठ के उपयोग है, कभी अवसर होगा तो ज्यादा बात करेंगे, लेकिन सौंठ का एक बहुत अच्छा उपयोग है कि जब कभी बारिश में ज्यादा भीगने के कारण सर्दी जुकाम हो जाता है, तो और पता नहीं चलता, हम छाता लेके जाते हैं, उस दिन बारिश नहीं आती और बिना छाते के निकलते हैं, उसी दिन बारिश हो जाती है। तो बहुत बार जिनको ऐसे प्रवास होते हैं, भीगे कपड़ों में रहना पड़ता है, तो सर्दी जुकाम होने की संभावना है। तो जब भी मॉनसून शुरू होता है तो 1 चम्मच भर के ड्राई जिंजर पाउडर माने कि सौंठ का पाउडर, 2 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच घी, ये तीनों को मिक्स करके छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। जो बच्चे मार्बल से खेलते हैं ना, इतनी गोलियां बना लेनी है और रोज सुबह 1 ले लेनी है। इससे मॉनसून के टाइम में और विंटर के टाइम में ये दोनों, और बच्चों को भी आधी आधी दे, क्योंकि उससे क्या होगा कि बाहर वातावरण में भी जितने बैक्टीरिया वायरस घूम रहे हैं उनका प्रभाव हमारे अंदर नहीं पड़ेगा और सर्दी जुकाम होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। दूसरा सौंठ का उपयोग है कि जब हमारे पैर जकड़ जाते हैं, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं अम्वात, आधुनिक मेडिकल साइंस इसको रोमेटिज्म बोलता है, उसमें ड्राई जिंजर का पाउडर, उसको पानी में डाल के उबालना है। वो पानी 4 कप पानी लेना है, 1 चम्मच भर के ड्राई जिंजर पाउडर डालना है, उसको 1 कप रहे उतना उबालना है। उसमें 1 चम्मच डालना है एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल। वो यदि आपने रोज सुबह लिया और पथ्य पालन भी आता है, उस हिसाब से पथ्य पालन किया, तो वो लोग मेंढक की तरह कूदने लगते हैं। ऐसा आयुर्वेद ने बताया है कि जो चल भी नहीं सकते वो मेंढक की तरह कूद भी सकते हैं, इतना उसके रोग में सुधार आ सकता है। तो रसोई घर के ये सब मसाले, ये सब धान्य, ये सब कडधान्य, या ये जो भी पदार्थ हम व्यंजन बनाते हैं, उसके पीछे अधिष्ठान है आयुर्वेद का।
उसके पीछे अधिष्ठान है भक्ति का, और उसके पीछे अधिष्ठान है हमारी माताओं बहनों ने, हमारी दादी नानी ने परापूर्व से चलाई हुई परंपरा का। तो उन सभी ऋषि मुनियों के चरणों में, वो सभी दादी नानी माताओं ने चलाई हुई जो परंपरा है, वो परंपराओं को चलाने वाले उनके अनुभव ज्ञान को और ऋषि मुनियों के आर्ष ज्ञान को और उनके द्वारा दी गई आज की तारीख में हमारे सामने उपलब्ध ग्रंथ संपदाओं को और सभी विद्वत जनों की जो ज्ञान है, उनसे पाया हुआ ज्ञान है, वो सबको नमस्कार करते हुए और आप सबका धन्यवाद करते हुए ये सत्र को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।